इस पूरी खबर को लेकर सियासत हो रही है और इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी के नेता रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। रत्नाकर सिंह जी, अक्षय शिंदे जिस तरीके से मारा गया, सवाल बहुत से उठ रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में विपक्ष पूछ रहा है कि पैर में भी गोली लग सकती थी, जान कैसे चली गई अक्षय शिंदे की। आरोप विपक्ष का यह है कि आप लोग महाराष्ट्र इलेक्शन में इसका फायदा लेना चाहते हैं। जवाब दीजिए। देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जिस तरह से बदलापुर की जनता कह रही है, आम जनता, कि बदलापुर का बदला पूरा हुआ। सारे लोग ये चाह रहे थे कि इस निराधमी को जो है सजा मिले, तो वो सजा जो है कुदरत ने उसको दे दिया, भगवान ने उसको दे दिया। ऐसे उसके मन में बुद्धि डाली कि वह पुलिस के हथियार छीनकर उसी के ऊपर जो है फायरिंग करने लगा, और जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसको मार डाला। मतलब कि अपने बचाव में उसको मारा, और जो वहां पे गोली लगी उसके बाद पुलिस उठा करके उसको हॉस्पिटल भी लेके गई, लेकिन हॉस्पिटल में वो मतलब दम तोड़ दी। मेरा प्रश्न ये है विपक्ष से, कांग्रेस पार्टी से, कि ये आज प्रश्न उठा रहे हैं कि एक आरोपी को बचाने के लिए इतने घड़ियाली जो आंसू बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप आरोपी को आरोपी के साथ खड़े हैं, या कि वो बच्चियों के साथ जिनके साथ ये बलात्कार किया था उसके साथ खड़े हैं, या आप राजनीति करने के लिए सिर्फ इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है कि आप हमेशा से बलात्कारियों के साथ खड़े होने का काम करते हैं, चाहे वह बदलापुर की घटना हो, चाहे वह आसाम में एक बलात्कारी जब भागता है पुलिस के कैद से और जाके तालाब में डूब के मर जाता है, तो उस समय भी विपक्ष जो है घड़ियालू आंसू बहा रहा था कि ये कैसे हो गया। पुलिस प्रशासन में सवालिया बयान जो देता है, कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आप लोग सिर्फ राजनीति और राजनीति करने के लिए ये सारे कवायद करते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि जिसके साथ ये घटना हुई है, जिन बच्चियों के साथ ये घटना हुई है, उसके साथ न्याय हो। आप आसाम में भी इस तरह से मुद्दा आपकी बात का जवाब मैं ले लेती हूँ, जहाँ पे कांग्रेस से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। भरत सिंह जी, ऐसा है क्या कि आप आरोपियों का ही साथ देते हैं और उनके लिए फिर वकालत करते हैं? महाराष्ट्र और असम का केस यहाँ सामने आ रहा है, फिर उधर उत्तर प्रदेश में भी मंगेश यादव, फिर अनुज प्रताप सिंह, आज एक और आरोपी जाहिद का इनकाउंटर हुआ है। मैं बदलापुर की घटना को लेकर पूछना चाहूंगी, बाकी जगह तो विपक्ष सवाल उठा ही रहा है। बदलापुर में जब 2 मासूम बच्चियों के साथ, मुझे लगता है 3 से 5 साल की ये बच्चियां रहीं जिनके साथ में ये घटना घटी, और उसके बाद हमने लोगों का गुस्सा देखा। वो लोग हाईवे पर आ गए, उन्होंने रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित कर दिया, और ये सैकड़ों हजारों की संख्या में थे। अब जब आरोपी अक्षय शिंदे के मारे जाने की खबर सामने आई, कल शाम पटाखे फूट रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, वो लोग सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे थे अक्षय शिंदे के मारे जाने को लेकर। विपक्ष सवाल किस लिए उठा रहा है? देखिए रचना जी, यहाँ सवाल 2 उठता है। पहला सवाल ये उठता है कि इस देश में न्याय व्यवस्था है कि नहीं। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाजपा के नेता ही आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा ये पूरे देश में रेपिस्ट निकलते हैं। नाम गिराना चाहूं तो चाहे वो सेंगर का ले लीजिए, चाहे वो अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगा है उसका ले लीजिए, चाहे वो मणिपुर में देखिए कितनी महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है। तो ये सारा चीज जो है ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कानून व्यवस्था, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था है, क्या कानून व्यवस्था इसकी इजाजत देता है क्या किसी को फर्जी मुठभेड़ में इनकाउंटर पे मार देना और उसके बाद में कहना इनकाउंटर किया गया था। मेरा ये सवाल है भाजपा के नेता से कि आप मुझे बताइए कि जिसको आप लेके जा रहे थे, पुलिस की वैन में था, उसको हथकड़ी लगी हुई थी, तो हथकड़ी लगे होने के बावजूद वो रिवॉल्वर कैसे ले सकता है? दूसरा, क्या उसको रिवॉल्वर चलाने आता था क्या? ये सारी चीजें ऐसी है रचना जी जो कि संदेह के घेरे में खड़ी है। अगर उसको फांसी दी जाती तो मुझे लगता है पूरे देश को, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इनकाउंटर ठीक हो गया। पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इनकाउंटर ठीक हो गया या फिर जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच है। ये तो जांच का विषय है कि कैसे हाथ खुले हुए थे, कैसे हाथों में हथकड़ी नहीं थी, कैसे उसने गन छीन ली, क्या वो सुरक्षा घेरे में नहीं था। और बिल्कुल सही बात कि आम इंसान कैसे वो गन चला सकता है, क्योंकि 3 राउंड फायर करने की बात है, लेकिन सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हुए थे। अगर मैं 1% के लिए मान लूं कि ये थ्योरी झूठी या गलत है, लेकिन था तो बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी ना।
उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन क्या आप कानून व्यवस्था के ऊपर जाके करेंगे? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनका झूठे इनकाउंटर में लोगों को मारा जा रहा है, ये भी तो अगर अपराधी है तो मारिए ना आप उसको, कानून एक के पुलिस द्वारा ऑफिसर सजा जख्मी भी दीजिए ना। हुआ है, बता रहे हैं कि फायर उसने कर दिया था जिससे ऑफिसर को चोट भी मैं पहुंची फिर है। कह रहा हूं, क्या ये सोची समझी एक ठीक है। रणनीति हो सकती है? एक रणनीति ये हो सकती है कि गोली मार लो, यानी आप और कह उसके रहे हैं बाद इस रणनीति के तहत बीजेपी फायदा लेना चाहती है। रत्नाकर जी, जवाब दे ऐसा है क्या? देखिए, अजीब विडंबना है विपक्ष की। यही विपक्ष जो है वो बलात्कारी के दोषी जो है उसको फांसी की मांग कर रहा था, और जब वही बलात्कारी एक मुठभेड़ में मारा जाता है और पुलिस अपने बचाव में उसको मारती है, तब ये जो है घड़ियाली आंसू यहाँ पे बहाने लगते हैं कि कैसे मार दिया, क्यों मार दिया, क्या हथकड़ी लगी थी, कैसे गोली चलाया, ट्रेंड था कि नहीं था। निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो जायज है, और हम एक एसआईटी जांच कर रहे हैं। उस जांच में आपको सारा थियरी मिल जाएगा कि वो हथकड़ी लगाया तो कैसे रिवॉल्वर खींचा, कैसे मारा उसको, ये सारा प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर में कांग्रेस पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टियां क्यों बलात्कारियों को बार बार डिफेंड करने के लिए, अपराधियों को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाती है? उत्तर प्रदेश में डकैत को बचाने के लिए उसकी जाति को देखने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मंगेश यादव को जब गोली मारी जाती है तो पूछते हैं कि भाई यादव है इसलिए उसको मार दिया। अरे डकैतों की भी कोई जाति होती है क्या? वैसे ही पश्चिम बंगाल में अगर आप देख लीजिए तो वहां पे इनकी टीएमसी की जो इनकी सहयोगी पार्टी है उसकी सरकार है, और पहले तो कोशिश ये थी कि जो बलात्कार करके मार दिया गया था जिस बच्ची को, वो वहां पे उसको आत्महत्या ठहराने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जहां पे इनके सहयोगी दलों की जो सरकार है या सहयोगी दल है या विपक्ष है, ये सब कहीं ना कहीं बलात्कारियों के साथ खड़ी है, अपराधियों के साथ खड़ी है। ये नहीं चाहते कि लोगों को न्याय मिले, ये नहीं चाहते कि बच्चियों को न्याय मिले, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं जिससे इनको फायदा मिले। अब राहुल गांधी से पूछा गया जब कि आप भैया पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए, उत्तर प्रदेश में तो आप आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी आपको जाना चाहिए ना। तो राहुल गांधी कहते नहीं, मेरा फोकस जो है यहाँ पे है, मैं उसको अभी बाद में देखूंगा। तो इस तरह की मानसिकता जो ये पाल रखे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, बच्चियों के साथ न्याय हो ये नहीं चाहते हैं। जनता की आवाज को सुनिए। जनता ने कहा है कि बदलापुर में बदलाव जो है पूरा हुआ। जनता कितनी खुश है, क्योंकि एक निराधमी को मारा गया, और उस कंडीशन में मारा गया जब वो हमला करता है। तो इसको आप पुलिस प्रशासन को शाबाशी देना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अच्छा, सहूलियत के हिसाब से जगहों को चुनना और घटनाओं को चुनना, ये तो बीजेपी भी करती है।